अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग शोन बाय एरोज रिप्रेजेंट। तो देखिए चार फिगर है, चारों फिगर्स में देखिए एरो मार्क लगा हुआ है। कुछ खास जगह है इन पर एरो मार्क लगा हुआ है। तो एरो मार्क से वही जगह को आपने क्या समझते हैं। तो 1 नंबर देखिए, ये पेंसिल की तरह है और ये पेंसिल की नीब में एरो है, यानी कि यहाँ पेंसिल के जो नीब होते हैं यहाँ एक पेन पॉइंट होते हैं। तो मतलब क्या है, ये जो एरो मार्क है 1 नंबर में, इससे आपको जस्ट एक पॉइंट नजर आएगी। तो यहाँ आंसर में लिखना ए पॉइंट, जस्ट इतने तक हो जाएगी। 2 नंबर में देखिए, यहाँ जो एरो मार्क लगा हुआ है, देखिए ये एक सरफेस है, किसी एक बॉक्स है जिसके एक ऊपर की सरफेस है। तो यहाँ ऐसे ही लिखना ए सरफेस, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं और ए प्लेन। ये प्लेन टाइप चीज़ है ना, ये सरफेस और ए प्लेन। 3 नंबर में देखिए, ये सान है, मतलब यहाँ देखिए ये जो सूरज है, सूरज की एक साइड है और ये जो मार्क है ऐसा ही एरो मार्क्स है। तो इससे एक रस्सी, एक रे समझा जाता है। मान लीजिए देखिए ऐसा अगर हो जाए ना, ऐसा अगर मिल जाए तो ये एक रे है। अगर ऐसा मिले दोनों तरफ एरो मार्क तो ये एक लाइन है। हाँ, और अगर ऐसे ही मिल जाए, यहाँ देखिए ये तो एक इसकी तरह है लेकिन यहाँ बंद है, तो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट देखिए, लाइन सेगमेंट में क्या है, यहाँ बंद होगी। मतलब मान लीजिए ये एक रस्सी है, रे है, और यहाँ से यहाँ ये जो टुकड़ा है, ये एक लाइन की, पूरा एक लाइन के एक पर्सन है, जस्ट एक पर्सन है, तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ जा रही है, ये बंद नहीं है, मतलब इस तरफ भी ले जा सकते हैं, इस तरफ भी हम बढ़ा सकते हैं ना। तो ये एक लाइन है। अगर देखिए ऐसा मिल जाए, मतलब क्या है, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट बंद है, मतलब इस तरफ नहीं जाएगी लेकिन सामने से जाते रहेगी, तो ये एक रे है। तो ऐसा ही देखिए, ये यहाँ सान है और यहाँ सान से सूरज से किरण निकल रही है, ऐसा निकल कर सामने जा रही है, तो ये एक रे है। तो यहाँ आंसर होगी एक रे, ए रे। अच्छा, इसकी देखिए ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक देखना। तो यहाँ से यहाँ तक एक सीमित लाइन है ना, तो सीमित लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट बस हो गया। देखिए यहाँ जो रे है, रे लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो रे है, रे की एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होते। यह जो लाइन है, लाइन की ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना तो एंडिंग पॉइंट होते हैं। मतलब एक लाइन कहाँ से शुरू होते हैं ये किसी को पता नहीं, और कहाँ जाके खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, इसकी भी कोई इल्म नहीं है। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, या फिर यहाँ से यहाँ तक, लाइन सेगमेंट की शुरू भी है और आखिर भी है, समाप्त भी है। तो लाइन सेगमेंट की 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। लाइन की कोई पॉइंट नहीं होते, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो एंडिंग पॉइंट। और रे की स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होते, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी 2 गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। 2 लाइंस है पी क्यू और आर एस, ये ओ पॉइंट पर काट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट कर रही है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन देखिए, कैन दिस 2 लाइंस हैव वन मोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखिए क्या इन दोनों लाइंस की ये जो ओ पॉइंट है यहाँ तो काट रही है ना, तो इसकी सिवा भी, इसके अलावा भी और कोई जगह है जहाँ दोनों लाइंस काट कर सकती है। देखिए एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट कर रही है। इस लाइन को इस साइड में बढ़ाया जाए, इसको इस साइड में बढ़ाया जाए, तो यहाँ देखिए गैप सिर्फ बड़ा होती ही रहेगी। यहाँ देखिए इस तरह बढ़ाया जाए और इस लाइन को इस तरह बढ़ाया जाए तो यहाँ भी गैप बड़ा होती रहेगी। तो कोई चांस नहीं कि दोनों लाइन कोई और पॉइंट पर काट करे, इंटरसेक्ट करे, क्योंकि दोनों तरफ अगर दोनों लाइंस को बढ़ाया जाए तो यहाँ गैप बड़ा होते जाएगी। दोनों और इंटरसेक्टिंग करने की कोई चांस ही नहीं बचती, क्योंकि ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रही है कैन दिस 2 लाइंस हैव वन मोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
नो। इस दो लाइन की, इन दोनों लाइंस की ये सिर्फ एक पॉइंट के अलावा और कोई इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हो सकते। तो यहाँ आंसर ऐसे ही लिखना, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। तो 1 नंबर का आंसर ऐसा ही है, दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काट करेगी। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोर लाइंस कैन पास थ्रू दी सेम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इसको ऐसा भी फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो इस पॉइंट पर देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, काट कर रही है। तो क्या ये जो काट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से गुजरते हुए और भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर लाइंस कैन पास, तो इस पॉइंट से और कितने लाइंस पास कर सकती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इस तरफ लाइन खींचूँ तो ये भी पास हो रही है, यहाँ से खींचो तो ये भी पास हो रही है, यहाँ से खींचो तो ये भी हो रही है, यहाँ से खींचो तो यहाँ से हो रही है, यहाँ से लाइन खींचो तो इस पॉइंट से गुजर रही है, तो यहाँ से खींचो तो इस पॉइंट से, यहाँ से ठीक है सेम पॉइंट से, यहाँ से सेम पॉइंट से, यहाँ से खींचो तो भी सेम पॉइंट से हो रही है, यहाँ से सेम पॉइंट से। तो देखिए एक ही पॉइंट से कितनी सारे लाइन्स पास हो रही है, तो आप गिन गिन के समाप्त नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है, नंबरलेस, इन्यूमरेबल, काउंटलेस, इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से। तो आंसर ऐसे लिखना, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू दी सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट से देखिए इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है। तो ये होते हैं आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो देखिए जिस पॉइंट से दो से ज़्यादा लाइन पास करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट की नाम क्या है, ये दिखाया था ना, ये 3 लाइन, मान लीजिए ये 3 लाइन है, सेम पॉइंट से कट कर रही है। तो यहाँ मोर देन 2 लाइन्स है, और भी लाइन पास करेगी ना, इनफाइनाइट लाइन्स, तो इस पॉइंट से पास होगी इनफाइनाइट लाइन्स। तो इसी ही पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट लाइन्स पास हो रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और 3 नंबर का आंसर ये है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आप ब्लैंक्स फिलअप करना। तो वो कीजिए, ए लाइन हैज डैश डेफिनिट इनडेफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो देखिए एक लाइन डेफिनिट इनडेफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो यहाँ डेफिनिट होगी या फिर इनडेफिनिट होगी। तो देखिए एक लाइन की जो डेफिनेशन है, लाइन की जो डेफिनेशन है ये ऐसी है कि ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट यहाँ आंसर है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो आंसर में ऐसे ही लिख के जस्ट ब्लैंक में इनफाइनाइट लिख देना, ठीक है, और इसको छोड़ देना, यह गलत है, यह सही है। अच्छा, तो आंसर कैसे लिखना आपको तो पता है ना, सेम लाइन लिखना। तो यहाँ जो आंसर है इस डैश में आंसर के जो करेक्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन पुट करना, और इसको तो छोड़ देना। इसके बाद तो ऐसे लिखना, ए लाइन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे आंसर लिखना। 2 नंबर देखिए, ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश लाइन सेगमेंट। देखिए एक लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो यह किसकी है, लाइन सेगमेंट की है, लाइन की नहीं है। लाइन की कोई भी पॉइंट नहीं, ना तो एंडिंग पॉइंट ना तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो यह होगी लाइन सेगमेंट। तो यह आंसर ऑप्शन 2 है, यह गलत है। 3 नंबर देखिए, ए डैश क्या होगी, लाइन रे हैज 1 एंड पॉइंट। तो 1 एंड पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट किसकी होगी, रे की। एक रे की, रे तो ऐसे होते हैं ना जिसके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, यह है स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ देखिए यहाँ बंद नहीं है, मतलब इस तरफ और भी जाएगी, इनफाइनाइट जाएगी, जाती ही रहेगी ना रे, जिसके शुरू है लेकिन समाप्त नहीं है, वो होते रे। तो यहाँ आंसर क्या होगी, रे होगी, क्योंकि ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन 1 डायरेक्शन। देखिए रे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो वो और नहीं बढ़ाया जाएगी ना। तो इस सामने से वो इनफाइनाइट बढ़ सकती है, अनलिमिटेड बढ़ सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट बढ़ सकती है। तो ये किसकी केस में है, ओनली रे की। तो ये रे ना, रे यहाँ ऑप्शन रे करेक्ट है और लाइन इनकरेक्ट है। 4 नंबर देखिए, ए प्लेन कंटेन्स डैश डेफिनिट इनडेफिनिट लाइंस। तो किसी एक प्लेन है, देखिए लाइन की तरह एक प्लेन भी, मतलब एक सरफेस भी वो
इनफाइनाइट इनयूमरेबल नंबरलेस लाइन की कलेक्शन है। तो यहाँ आंसर है ए प्लेन कंटेंस इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट होगी और डेफिनिट नहीं, इनफाइनाइट लाइंस। तो देखिए एक लाइन बनती है इनफाइनाइट पॉइंट से और एक प्लेन या फिर सरफेस बनती है इनफाइनाइट लाइन से, तो वही होते हैं आंसर। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखना ये आपको मैंने बता दिया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रॉम एन एंड पॉइंट ए हाउ मेनी रेज एंड लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन, इलस्ट्रेट योर आंसर। तो किसी एक एंड पॉइंट ए से, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से हम कितने लाइन और कितने रेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट से तो हम आराम से बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही इनफाइनाइट रेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी तो रेज होगी ना, ऐसी। तो लाइंस और रेज इनफाइनाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एन एंड पॉइंट ए इनफाइनाइट रेज एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if there are two rays going in opposite directions with one common starting point A, what will you call the entire figure? Why? तो यहाँ देखिए, अगर दो रस्सियाँ एक ही पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने सामने से गुजरती है तो इसी फिनोमेना को, इसी फिगर को आप क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है, ये ए पॉइंट है, यहाँ ए से इस तरफ एक रे है, ये तो एक रे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ए और इस तरफ ये जा रही है। वैसे ही सेम ए पॉइंट से इस तरफ देखिए एक रे आ रही है, एक रस्सी इस तरफ भी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ जाए एक रे और इस तरफ आए एक रे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। ये तो देखिए इस डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन ये डायरेक्शन है ना, और इसकी ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ए पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में दो रे जा रही है। तो अगर ऐसी जाए तो इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो आप देखिए ये तो रे नहीं बना, दो रेज एक ही पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन से गुजर रही है, तो ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसके आंसर ऐसे ही लिखना, if two rays going in opposite directions from a common starting point, it will become a line because two opposite rays make a line। ठीक है, तो आंसर है इतने तक, और बिकॉज से ये क्यों है, मतलब कारण जो है ना, ये बिकॉज से आप लिखना। तो इसकी मुकम्मल आंसर ये है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू कट ऑफ फ्रॉम वन नंबर ए रे टू नंबर ए लाइन। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितनी लाइन सेगमेंट्स आप काट कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग अलग काट के, फ्रॉम वन नंबर ए रे, एक रे से और एक लाइन से। ठीक है, पहले वन नंबर एक रे से और टू नंबर एक लाइन से। तो देखिए दोनों के आंसर में इनफाइनाइट आएगी, आंसर इनफाइनाइट होगी, क्योंकि देखिए लाइन सेगमेंट की जो हिसाब है ये मुअय्यन नहीं है, कितनी दूरी तक एक लाइन सेगमेंट बनेगी ये डेफिनिट नहीं है। ठीक है, लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है, इतने तक भी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है, इतने तक भी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है, इतने तक भी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है। तो लाइन सेगमेंट की दूरी, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ये कोई फिक्स तादाद नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए दोनों के आंसर में इनफाइनाइट हो गई। देखिए एक रे जो है ना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट से इनफाइनाइट सामने की तरफ जाएगी ना, इनफाइनाइटली सामने की तरफ जाएगी। वैसे ही एक लाइन दोनों तरफ जाएगी, इस तरफ भी इनफाइनाइट और इस तरफ भी इनफाइनाइट, मतलब अनलिमिटेड दोनों तरफ बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो आप कितने लाइन सेगमेंट्स बनाओगे, लाइन की और लाइन सेगमेंट की तो कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो कितनी दूरी तक जाओगे, जितनी दूरी तक आप जाओगे ना, आप यहाँ से लाइन सेगमेंट काट कर सकते हो, लाइन सेगमेंट आप काट कर सकते हो, और भी जाओ और भी लाइन सेगमेंट बनेगी, और भी जाओ और भी लाइन सेगमेंट बनेगी, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, जाते रहो, अनलिमिटेड जाते रहो, लाइन सेगमेंट्स ही बनते रहेंगे। वैसे ही लाइन के केस में भी
यहाँ जाते रहो। मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ भी एक सेगमेंट में, इतने तक भी और एक सेगमेंट है, तो यहाँ इस साइड में बढ़ा तो और भी होगी, और बढ़ा और होगी, और बढ़ा और होगी, तो इस तरफ में भी और बढ़ा और होगी, और बढ़ा और होगी, और बढ़ा और होगी। कितनी लाइन सेगमेंट्स आप बना पाओगे? तो दोनों के आंसर में इनफाइनाइट। और आंसर ऐसे ही लिखना, 1 नंबर फ्रॉम ए रे वी कैन कट ऑफ इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स, और 2 नंबर फ्रॉम ए लाइन वी कैन कट ऑफ इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स। दोनों के आंसर सेम है, लेकिन इसके केस में रे है और इसके केस में लाइन है, बस यही डिफरेंस। आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, इफ यू टेक 2 पॉइंट्स एट अ टाइम हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ विथ 1 नंबर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन से पास हो रही है, मतलब क्या है, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, यानी कि अगर एक लाइन पे चल जाए तो वो लाइन तीनों पॉइंट से पास हो जाए, तो वे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर। तो यहाँ देखिए ये लाइन पॉइंट्स सीधा सीधे है, तो ये सब पॉइंट्स कोलिनियर है, ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अच्छा, दूसरा देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की केस में देखिए ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, देखिए, और एक पॉइंट्स के इन दोनों के सीधा सीधी ना हो, मतलब अलग, मान लीजिए यहाँ है। तो देखिए पहले केस में देखिए 3 कोलिनियर पॉइंट्स में आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ? कितने लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? तो कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और नॉन कोलिनियर के केस में देखिए इस तरफ एक लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को जुड़ते हुए एक लाइन, इन 2 पॉइंट्स को जुड़ते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इन 2 पॉइंट्स को फिर जुड़ते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप एक ही साथ 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके आंसर 1 नंबर ऐसे ही लिखना, वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन विथ 3 कोलिनियर पॉइंट्स टेकिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। ठीक है, 2 पॉइंट्स एक साथ लेके सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर तीनों नॉन कोलिनियर है तो आप 2 पॉइंट्स एक साथ लेके 3 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 नंबर का आंसर ऐसे ही लिखना, वी कैन ड्रॉ 3 लाइन्स विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स टेकिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, और इसके साथ एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्क 4 पॉइंट्स E, F, G, H such that no 3 of them are collinear. Draw line through the points taking 2 at a time. Answer the following questions. तो पहले देखिए E, F, G, H 4 पॉइंट आपको पुट करना। तो ये है, मान लीजिए E, ये मान लीजिए F है, E, F, ये मान लीजिए G है, और इस पॉइंट को मान लीजिए H, E, F, G, H। अब देखिए ये तो 4 पॉइंट है, लिख दिया। ये चारों पॉइंट्स ऐसे होना चाहिए, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब किसी भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर ना आना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। किसी भी 2 पॉइंट से हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब किसी भी 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं, हो गए। ठीक है, तो आप देखिए ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब देखिए 2 एक साथ लेके लाइन्स ड्रॉ करना। तो देखिए E से F एक लाइन, अच्छा F से G एक लाइन बनेगी 2 पॉइंट से, फिर से G और H पॉइंट लेके और एक लाइन। ठीक है, अब देखिए E और H लेके और एक लाइन होगी। नेक्स्ट देखिए F और H से और एक लाइन बनेगी, और E G से और एक लाइन बनेगी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन के आंसर करना। 1 नंबर, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ? तो आप कितने लाइन यहाँ ड्रॉ कर पाया? तो E F एक लाइन, F G 2 लाइन, 1 2, G H 3 और E H 4। वैसे ही देखिए E G 5वां लाइन और F H 6 नंबर लाइन, तो कुल मिला के 6 लाइन्स है। तो आंसर नंबर 1 6 लाइन्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम द लाइन्स कॉन्करेंट एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट्स में कॉन्करेंट लाइन्स बताना। तो देखिए कॉन्करेंट लाइन्स, देखिए इस पॉइंट पर जो कॉन्करेंट लाइन्स है E F है, F G है और F H है। ठीक है, इस पॉइंट से भी सेम है E F, E H और E G। तो वैसे ही देखिए
2 नंबर की आंसर होगी, पहले देखिए ई एफ, अच्छा ऐसा ही मार्क लगाना, मतलब ई से एफ तक। इसके बाद देखिए ई जी, ई से जी तक लाइन है। इसके बाद देखिए ई एच, नेक्स्ट देखिए एफ जी, इसके बाद देखिए एफ एच, और लास्ट में देखिए जी एच। तो ये है 6 लाइन सेगमेंट्स। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ इफ यू टेक दी पॉइंट्स 3 एट अ टाइम, वाई। तो किसी भी 3, यहाँ देखिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, मान लीजिए ये तीनों पॉइंट्स है, तो ये तीनों पॉइंट्स जुड़ते हुए आप कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए इन तीनों पॉइंट से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर नहीं, तो अगर तीनों से लाइन ड्रॉ की जाए तो लाइन तो ऐसी होगी, लेकिन ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो देखिए ऐसा ही किसी भी 3 पॉइंट्स लेके आप कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, एक भी नहीं। तो इसके आंसर में है वी कैंट ड्रॉ एनी लाइन टेकिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एट अ टाइम। तो एक ही साथ किसी भी 3 नॉन कोलिनियर लाइन्स लेके हम एक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो एक ही साथ किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेके हम एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो इनका आंसर ऐसे ही होगी। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर निकलना। 1 नंबर देखिए, व्हाट हैज ए पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड। तो कौन सी चीज़ की, कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर की कोई पोजीशन होगी लेकिन किसी भी मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, बट एक पोजीशन है। तो देखिए एक पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट जो जिसकी पोजीशन है, मतलब प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर एक पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई, लंबाई या हाइट, लेंथ, ब्रेथ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके आंसर जस्ट एक पॉइंट है। तो आंसर ऐसे ही लिखना, ए पॉइंट हैज ए पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर इन ए नंबर ए लाइन। एक लाइन की कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ए नंबर है, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। बी नंबर देखिए ए रे, एक रे की एक ही तो एंड पॉइंट होते हैं ना, रे की शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। तो बी नंबर की आंसर होगी ए रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। सी नंबर देखिए ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो ऐसे ही बनती है ना, मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन की एक पोर्शन ये है, तो ये जो टुकड़ा है ये लाइन सेगमेंट है। तो सी नंबर देखिए लाइन सेगमेंट की शुरू भी है और समाप्त भी है। तो इसके आंसर में लिखना ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सरफेस ऑफ ए बुक इज ए प्लेन, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। किसी एक किताब की, बुक की जो सरफेस है वो एक प्लेन है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ भाई बिल्कुल ट्रू है, यस। क्योंकि देखिए इसकी रीज़न आपको बताना है, एक्सप्लेन योर आंसर, आंसर की पक्ष में रीज़न देना। तो रीज़न ये है कि भाई किसी भी प्लेन में, वो प्लेन डेफिनेट एक प्लेन है, सीमित है, इसमें बहुत सारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की सेट होते हैं और सभी सेट्स क्या होते मिलके एक डेफिनेट प्लेन डिसाइड करते हैं। तो इसके आंसर ऐसे लिखना, यस, बिकॉज देयर आर मेनी सेट्स ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स दैट डिटरमाइन द प्लेन। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए नंबर 1 पॉइंट, बी नंबर 2 पॉइंट्स। तो ए नंबर के आंसर ऐसे हुए, देखिए 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन्स गुजर सकती है ना। तो आंसर में ऐसे ही लिखना, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। बी नंबर देखिए 2 पॉइंट्स, देखिए किसी भी 2 पॉइंट से ओनली एक ही लाइन पास होगी, एक ही लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके आंसर में लिखना, ऐसे ही लिखना, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 9 के 5 देखिए, इफ 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट आर दे ऑलवेज पैरेलल। मान लीजिए पहले देखिए पैरेलल लाइन क्या है, एक लाइन ऐसा है तो ठीक इसकी सीधे सीधे और एक लाइन जाए, मतलब दोनों लाइन को
इन दोनों लाइंस को इस तरफ खींचा जाए, एक्सटेंड की जाए और इस तरफ भी एक्सटेंड की जाए, तो एक भी ऐसी जगह नहीं आएगी कि जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करें। तो ऐसे हालत में दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो अगर दो लाइन, किसी भी दो लाइन, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन, दो लाइन ऐसा नॉन पैरेलल है, मतलब सीधा सीधी नहीं है, तो क्या जरूरी है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी? देखिए, टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, आर दे ऑलवेज पैरेलल? क्या किसी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगी? भाई इसका आंसर जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। हो सकता है दो प्लेन्स है, अलग अलग दो प्लेन्स है, दो प्लेन्स को अलग अलग डायरेक्शन में पुट की गई, सेट की गई, तो वो दोनों प्लेन की किसी भी पार्ट, वो दोनों प्लेन किसी भी पार्ट पर हो सकता है कि एक दूसरे को कट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें। तो इसके आंसर नो। 95 का आंसर नो। 6 नंबर देखिए, कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट? क्या दो लाइन्स, मान लीजिए ये एक लाइन, ये एक लाइन, क्या ये दोनों लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर काट करेगी? यहाँ देखिए ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर काट कर रही है, तो क्या इस पॉइंट के अलावा भी और कोई पॉइंट पर दोनों लाइन काट करेगी? और किस नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 6 नंबर की आंसर भी नो। अब 7 नंबर देखिए, टू प्लेन्स आर आइदर पैरेलल, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? तो यहाँ देखिए इसकी आंसर नहीं है, क्योंकि अगर दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो एक लाइन पर काटेगी, क्योंकि एक प्लेन तो देखिए एक बहुत बड़ा एरिया वाला चीज़ है, थोड़ा सा बड़ा एरिया वाला, दूसरे प्लेन भी ऐसा है। तो एक प्लेन मान लीजिए दो कागज़ के टुकड़ा है, आपके कॉपी के दो पत्ते आप ले लीजिए और दोनों को एक दूसरे को ऐसे ही रखिए, एक दूसरे पर ऐसे ही खड़ा रखिए। तो देखिए एक कागज़ की किनारा दूसरे कागज़ पर जहाँ भी लगेगी यह एक लाइन की तरह दिखेगी। तो इसके मतलब क्या है, एक प्लेन अगर दूसरे प्लेन को इंटरसेक्ट करे तो एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक सीधा सीधी एक लाइन बन जाएगी। वैसे ही देखिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर करेगी, और अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को तो एक लाइन पर करेगी। तो इसका आंसर नो है। इफ टू प्लेन्स इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट इन ए लाइन, जस्ट एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगी, बस वही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 9 के 8 देखिए, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? तो देखिए, अगर लाइन किसी एक पॉइंट पर, दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहा जाएगा। हाँ, अगर दो या दो से ज्यादा प्लेन किसी एक लाइन पर इंटरसेक्ट करे, कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करे, तो इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। देखिए, इंसिडेंस ये प्लेन के केस में और कॉन्करेंस ये लाइन के केस में, तो यहाँ आंसर होगी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। 9 नंबर देखिए, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट? जब तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम भी कितने पॉइंट्स पर? मान लीजिए अगर तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स से देखिए, तीनों तीन पॉइंट्स, तीन लाइन ये अलग अलग तीन पॉइंट्स पर काट करेगी, ठीक है। व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट? तो तीन लाइन मैक्सिमम तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम देखिए एक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरफ एक लाइन, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, तो ये तीन लाइन है। तो तीनों लाइन देखिए सिर्फ एक पॉइंट पर, मिनिमम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम तीन पॉइंट्स पर। तो यहाँ आंसर देखिए मिनिमम मैक्सिमम 3 पॉइंट्स और मिनिमम 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, बस आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 के 10 देखिए, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड बी सी डी आर आल्सो कोलिनियर देन आर द पॉइंट्स ए बी सी डी कोलिनियर? तो पहले देखिए, ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, अगर इन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब ये है ए, ये है बी और ये है सी,
ये तीनों कोलिनियर है क्योंकि इन तीनों के थ्रू हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कोलिनियर। हाँ, बी सी डी भी अगर कोलिनियर है तो बी सी और यहाँ पर डी है तो ये भी कोलिनियर है, मतलब बी सी डी भी कोलिनियर है और ए बी सी भी कोलिनियर है। तो क्या ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर है? तो ऑब्वियसली यहाँ कोलिनियर है ना, तो इसका आंसर है यस। If A, B, C, D are collinear and B, C, D are also collinear, then the points A, B, C, D are also collinear. तो ये होती है आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेम द नॉन कॉनकरेंट एंड कॉनकरेंट लाइंस इन द गिवन सेट ऑफ लाइंस। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है लाइंस की। तो पहले देखिए कौन सी कॉनकरेंट है और कौन सी नॉन कॉनकरेंट है। तो यहाँ देखिए ये एक लाइन है, ये L है, ये मान लीजिए M है। तो ये दोनों लाइन तो कॉनकरेंट नहीं है ना, क्योंकि एक दूसरे को आप तक काट नहीं कर रहे, तो ये नॉन कॉनकरेंट लाइंस है। 1 नंबर के आंसर है नॉन कॉनकरेंट लाइन। 2 नंबर देखिए, सभी लाइन P Q R S ये सभी क्या है, कॉनकरेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 2 नंबर की केस में कॉनकरेंट लाइंस। बस आंसर हो गया। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से देखिए, यहाँ कुछ लाइंस है, कुछ लाइंस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ कौन सी लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है अच्छे से देख लेना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम 5 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द फिगर, नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस। तो यहाँ देखिए पहले इंटरसेक्टिंग लाइन को बताना। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन से, या सिर्फ पास को बताना। बहुत सारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, लेकिन सिर्फ दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की जोड़ी आपको बताना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट देखिए, ये जो आर लाइन है और क्यू लाइन इस पॉइंट पर काट कर रही है ना, आर लाइन और क्यू लाइन। तो आंसर ऐसे लिखना, 5 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर एंड आर किसके साथ, क्यू के साथ, आर एंड क्यू। ये तो भाई एक। दूसरी देखिए, ये जो P लाइन है और ये जो O लाइन है, ये लाइन O है, ये लाइन P हो, तो इस पॉइंट पर काट करेगा ना O P लाइन, ठीक है। तो O एंड P है। अच्छा, और भी एक जोड़ा बन गया। तीसरी देखिए, ये जो M लाइन है, M लाइन और N लाइन, M N इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ 3 लाइन्स भी कट कर रहे हैं, लेकिन एक जुड़ा बताना, यानी कि 2 लाइन्स बताना। तो M और N, तो M एंड N। देखिए इनके अलावा और भी हो सकते हैं आंसर। नेक्स्ट देखिए L N, ये L लाइन और N लाइन, L लाइन N लाइन, ठीक है। तो L एंड N। अच्छा, और लास्ट में देखिए एम एल या फिर एल एम भी कह सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ ओ और क्यू भी काट कर रहे हैं ना, ओ क्यू। वैसे ही देखिए क्यू एन भी हो सकती है। देखिए यहाँ क्यू यहाँ एन कट रहे हैं, क्यू लाइन और एन लाइन। तो देखिए बहुत सारे पेयर्स आपको मिल जाएंगे, तो सिर्फ फास्ट को आप देखना। तो यहाँ एन क्यू या फिर क्यू एन लाइन, एन एंड क्यू, ठीक। और भी जुड़ा है, तो किसी भी पास को लिख देना। तो 1 नंबर का आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कौन कौन सी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, सीधा साधा लाइन, बिल्कुल भी सीधा लाइन। 2 लाइन ऐसे सीधा सीधा चलती है, इसको कहते हैं पैरेलल। मान लीजिए आपके जो डेस्क है या फिर बेंच है या फिर टेबल है, जिसके दोनों किनारा क्या होते हैं, दोनों साइड टिक बराबर होते हैं ना। और भी एक एग्जांपल मान लीजिए रेल की पट्टियाँ, दोनों साइड की रेल लाइन की जो पट्टियाँ होते हैं ना, ये तो कभी भी इधर उधर नहीं होते, सीधा सीधे चलते हैं ना। तो रेल की ये 2 पट्टियाँ ये क्या है, पैरेलल है। तो देखिए यहाँ कौन कौन सी लाइन्स पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये लाइन आर है और ये लाइन एन है। तो आंसर देखिए, द लाइन्स R and N are parallel. The lines R and N are parallel. वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे सिंबलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, R parallel to N,
ये जो साइन है, यह जो डबल वर्टिकल लाइंस है ना, ये पैरेलल समझाते हैं, तो आर पैरेलल टू एन, बस। भाई अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द लाइन पी आर एंड ओ। तो यहाँ पी लाइन, आर लाइन और ओ लाइन, इन तीनों नाम्स की जो लाइंस है, 3 लाइंस है, इन तीनों लाइंस कौन सी पॉइंट पर कंकरेंट हो रहे हैं, मतलब कौन सी कॉमन पॉइंट पर तीनों ने काट कर रही है, मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही है। यहाँ देखिए कौन कौन सी लाइन पी है, आर है और ओ है, तो पी आर ओ, तो इस पॉइंट देखिए ओ लाइन की है, पी लाइन की भी है और आर लाइन की भी है, तो ये पॉइंट जो है ना कॉमन पॉइंट है, ये बी है। तो यहाँ बी जो पॉइंट है ना, ये पी आर और ओ इन तीनों लाइन की कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, तो आंसर ऐसे ही लिखना, बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द लाइंस पी आर एंड ओ, बस हो गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर लाइंस एल एम एन एंड आर कॉन्करेंट। तो क्या ये जो 4 लाइंस की नाम है एल एम एन और आर, ये चारों लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रही है। क्या कौन कौन सी लाइन, आर एल एम एन, एल एम एन 3 लाइन और आर यहाँ है। तो देखिए एल एम एन ये तीनों लाइन तो कॉन्करेंट है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, ये तो ठीक है। लेकिन यह जो आर लाइन की बात हो रही है ना, ये इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में करेंगे आर लाइंस एल एम एन एंड आर कॉन्करेंट, नो, तो इसके आंसर जस्ट नो है, नो है, ओनली नो के बाद ऐसा ही लिखना, ओनली द लाइंस एल एम एंड एन आर कॉन्करेंट, बस पूरा आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर देयर आर एनी 2 लाइंस व्हिच हैव मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या ऐसी 2 लाइंस है जिनकी एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकती है। तो यहाँ देखिए ऐसी कौन कौन सी लाइंस है जिनकी एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ देखिए एक भी जुड़ा लाइन आपको नहीं मिलेगी कि दोनों ही अलग अलग 2 पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन जो है ना, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर 2 लाइंस काट करेगी, अगर वो दोनों लाइंस नॉन पैरेलल है, यानी कि सीधा सीधी ना हो, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो आंसर नो, इसके आंसर जस्ट नो है। भाई आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम 3 सेट्स ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। तो देखिए 3 लाइंस की 3 कॉन्करेंट लाइंस की सेट बताना, 3 लाइंस की कॉन्करेंट होनी चाहिए, तीनों लाइंस कॉन्करेंट, और ऐसे 3 सेट्स बताना। तो देखिए ये जो बी पॉइंट है पी ओ आर, एक लाइन पी लाइन, आर लाइन और ओ लाइन इस पॉइंट पर कॉन्करेंट है, तो ये 3 लाइन की एक सेट है। तो आंसर ऐसे लिखना, 3 सेट्स ऑफ कॉन्करेंट लाइंस आर पी ओ, आर कॉमा पी कॉमा ओ। अच्छा ये तो एक है, एक के बाद ऐसा सेमीकोलन देना। दूसरी देखिए ये पॉइंट है एम, अच्छा एल एम एन, एल कॉमा एम कॉमा एन है, ये भी एक है। और तीसरी देखिए इस पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी 3 लाइंस की कॉन्करेंसी है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी लाइन देखिए, क्यू है, एन लाइन है और ओ, तो क्यू ओ एन, क्यू ओ एन, तो ये 3 सेट हो गया भाई, ये एक सेट, ये एक सेट और ये एक सेट। आप क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, राइट इफ ईच फिगर हैज ए कर्व लीनियर और ए लीनियर बाउंड्री। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी फिगर की बाउंड्री जो है ना ये कर्व्ड होती है और कौन कौन सी लीनियर होती है। कर्व मतलब क्या है, जो राउंड है, और लीनियर मतलब क्या है, जो सीधा सीधा है। तो ये देखिए मान लीजिए ये कुछ ऐसा एक शेप है, एक्चुअली ये एक ओवल शेप है, अंडे की शेप है, और एक फिगर मान लीजिए ये है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में इसकी बाउंड्री लीनियर है, इसकी 3 साइड है,
तीनों साइड्स लीनियर है, मतलब सीधा साधा है। ये साइड भी सीधा है, ये साइड भी सीधा है और ये साइड भी बिल्कुल सीधा साधा है, ठीक है। तो आप इसके केस में हम लीनियर बाउंड्री कह सकते हैं, लेकिन इसके केस में देखिए ये राउंड है, एग्जैक्ट गोल नहीं लेकिन थोड़ा सा राउंड है ना, मतलब कार्व है। अगर राउंड है तो इसको हम कार्व लीनियर कहते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन से कार्व लीनियर, ये तो सर्कल है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही गोल है, तो ये कार्व लीनियर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कार्व नहीं, ये लीनियर है। बॉक्स जो है ना, बॉक्स ये तो एक 3D शेप है। बॉक्स जो है ना, बॉक्स ये तो गोल नहीं होता, ये इसकी जो सरफेस है या फिर इसकी जो एजेस है, साइड से, ये कैसे है, सीधा साधा है, मतलब लीनियर है। ओवल जो है ना, ये ओवल, ये बिल्कुल ओवल, मतलब एक अंडे की शेप में, तो ये ओवल है। तो इसकी शेप देखिए, इसकी बाउंड्री देखिए, मतलब चारों तरफ देखिए ये गोलाकार है, गोलाई है। डायमंड जो है ना, ये भी सीधा साधा है, मतलब लीनियर है। अच्छा, नेक्स्ट बॉल जो है, बॉल, यह बॉल क्या है, ये बॉल तो आपको पता है एक स्फीयर है, खेलने की जो बॉल है ना, इसकी जो बाउंड्री है ये तो बिल्कुल कार्व्ड है, राउंड है। तो यहाँ ओनली 1, 4 और 6 है कार्व लीनियर। तो आंसर ऐसे ही लिखना, 1 नंबर यानी कि सर्कल, 4 नंबर यानी कि ओवल, एंड ये 5 नंबर हुई, 3 नहीं, सॉरी 6 नंबर बॉल है कार्व लीनियर बाउंड्री। तो इन तीनों शेप्स की बाउंड्री क्या है, कार्व लीनियर है। और बाकी जितने सारे शेप्स है, रिमेनिंग जो शेप्स है, इनकी बाउंड्री लीनियर है। तो ऐसे ही लिखना, 2 नंबर यानी कि स्क्वायर, 3 नंबर यानी कि बॉक्स, 5 नंबर यानी कि डायमंड, 7 नंबर यानी कि रेक्टेंगल, एंड 8 नंबर यानी कि ब्रिक। ब्रिक जो है ना, ईटा होते हैं, जो ईट होते हैं, इसको ब्रिक कहते हैं, हैव लीनियर बाउंड्री। तो बाकी इनके लीनियर बाउंड्री है बाकी सबके, ठीक है। तो भाई ऐसे ही आंसर। तो भाई इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कवर हो गया। तो धीरे धीरे आपकी मैथ्स बुक के सारे एक्सरसाइजेस इस साल में कंप्लीट कर दूंगा, अपलोड करना, ठीक है। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, अच्छी लगे तो एक लाइक करना भाई, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इनको भी इस वीडियो मिल जाए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।